ओके स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन या समूह, है ना। प्रतिरोधों का समूह या संयोजन, इसको कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, कैसे करते हैं रेजिस्टेंस को ग्रुप में, ठीक है। तो एक्चुअली वी यूज टू मेथड्स टू ग्रुप रेजिस्टेंसेस मोर देन वन, है ना, मोर देन टू। क्या कर रहे हैं कि इफ वी वांट टू connect so many resistances together, it means in grouping, then we can connect in these in two types. What are the two types? Those two types are series grouping and parallel grouping. ठीक है, सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणीकरण, पैरेलल को बोलते हैं समानांतर। तो पहले समझिए है क्या श्रेणीकरण और समानांतरकरण, है ना। सपोज वी टेक थ्री रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, 1 2 3, ठीक है। इसको हम फर्स्ट सेकंड कहते हैं, इसको फर्स्ट सेकंड कहते हैं, इसको फर्स्ट सेकंड कहते हैं। मतलब ये जो है तीन रेजिस्टेंस है, उसका पहला टर्मिनल यहाँ पर है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पर है, इसका पहला यहाँ, इसका दूसरा यहाँ। तीसरे रेजिस्टेंस का क्या है, पहला छोर यहाँ पर, दूसरा छोर यहाँ पर। अब क्या करते हैं कि जब इन रेजिस्टेंसेस को, इन प्रतिरोधों को लगातार कनेक्ट कर देते हैं, जैसे दो को एक से, दो को एक से, और ये दोनों सिरा आज़ाद रह जाता है, फ्री रह जाता है। क्या किए, इसका सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड का फर्स्ट से, और इसका फर्स्ट और इसका लास्ट सिरा जब क्या हो जाता है, फ्री रह जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं श्रेणीकरण, ठीक है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस ले लिए, तीन रेजिस्टेंस ऐसे, और तीनों का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड, मतलब ये तीन रेजिस्टेंस है, इसका एक छोर इधर हो गया, दूसरा छोर, कोई तार होगा उसका दो छोर होगा ना, तो इसका एक छोर इधर, एक छोर इधर, दूसरा रेजिस्टेंस का एक तार का इधर छोर, एक छोर इधर, एक छोर इधर, एक छोर इधर, मतलब तीन एंड इधर है, तीन एंड इधर, तीनों एंड को हम ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग, समानांतर क्रम में। कैसे जोड़ रहे हैं, समानांतर क्रम में। अब ऐसे हम ले लें, इसको नाम दे दें, ये हमारा कैसे रेजिस्टेंस हो गया, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, सेकंड रेजिस्टेंस है R2, थर्ड रेजिस्टेंस है R3, और ये हमारा ये पैरेलल में क्या हो गया, R1 R2 R3। अब क्या है कि इन तीनों का जो मिला जुला असर होगा, है ना, ये तीनों का जो मिलजुल के असर होगा एक साथ, तो उस रेजिस्टेंस को अगर हम एक रेजिस्टेंस ऐसे दिखाएं, मतलब ये तीनों का जो असर अकेले ये इसके असर के बराबर होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। या हिंदी में कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हुआ कि यदि हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणीकरण, और इन तीनों को जोड़ने पर जो पूरा असर हो, वो वही काम अकेला ये रेजिस्टेंस कर सके, तो इस अकेले रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। और सही यहाँ ये तीन रेजिस्टेंस हो गया आपका,
इसका जितना असर होगा, हम एक ऐसा रेजिस्टेंस ले लें जिसका इन तीनों के असर के बराबर ये अकेले करे वो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समतुल्य प्रतिरोध, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब हम दोनों में अंतर कैसे करेंगे, ये भी समतुल्य प्रतिरोध, ये भी समतुल्य, तो सीरीज वाला को हम लोग समतुल्य प्रतिरोध को कैसे कर देते हैं, आर एस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसको कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, आर पी। समझ गए, है ना, कि हमारे पास दो या दो से रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो उसको क्या कर सकते हैं, दो तरह से जोड़ सकते हैं। कैसे, श्रेणीकरण और समानांतरकरण। जब तीनों रेजिस्टेंस को 1 by 1, ये दो, इसका दूसरा टर्मिनल पहले से, दूसरा टर्मिनल पहले से, और पहला छोर, तार का पहला छोर और अंतिम छोर बच जाए, तो उसको हम कहते हैं कैसा, श्रेणीकरण कनेक्शन। कैसा हो गया, समूहन श्रेणीकरण, सीरीज कनेक्शन हो गया, सीरीज ग्रुप। और जब हम तीनों का फर्स्ट पॉइंट एक जगह पर और सेकंड पॉइंट एक जगह पर जोड़ दें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन, है ना। और इन तीनों रेजिस्टेंस का जो अकेला जो प्रभाव होगा, अगर हम एक रेजिस्टेंस ले लें उसका प्रभाव भी इन तीनों के जैसा हो। जैसे समझिए, हमारे पास 500 का क्या है, 4 नोट है, तो हम 500 का 4 नोट दें किसी को, या 2000 दें, दोनों बात बराबर है ना। तो उसी तरह से इसमें हम 3 रेजिस्टेंस श्रेणीकरण में जोड़ दें, ये भी वही असर करेगा, और ए वाला भी एक रेजिस्टेंस भी इसके जैसा ही आए समझ में। उसी तरह से जैसे हम कहें कि क्या कह रहे हैं कि एक 100 का नोट 5 नोट किसी को दे दें, और किसको उसके बदले में किसी को दूसरे को हम केवल 500 का दें, तो दोनों एक ही चीज हो गया। तो ये तीनों रेजिस्टेंस का जो काम होगा, अगर ये रेजिस्टेंस अकेले वो काम कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब दोनों में हम इक्विवेलेंट, इसका टोटल का वैल्यू एक रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट, इसको भी, तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे, तो सीरीज कनेक्शन में लिए हैं, तो सीरीज कनेक्शन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको कैसे दिखा देंगे, आर एस, आर फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एस फॉर सीरीज, और इस जगह क्या दिखाएंगे, आर पी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, देन आर पी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फिर क्लियर। तो चलिए हम लोग बारी बारी से निकालते हैं, है ना। श्रेणीकरण में क्या यूज होता है, पैरेलल में क्या होता है ना, 1 by 1। तो अब हम ले लें, कैसे ले रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं श्रेणीकरण, है ना, श्रेणीकरण में ले लेते तो हम सर्किट बनाए, ठीक है। ये हम ले लिए 3 रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, इसको कहिए R1, R2, R3, 3 रेजिस्टेंस है, इसको कनेक्ट कर दिए किस चीज से, एक वोल्टेज सोर्स। इसका वोल्टेज कितना मान लें, V। इस जगह क्या लगा दें, एक स्विच लगा दें, स्विच क्या कर दिया, क्लोज सर्किट कर दिया। अब ये हम ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, ये क्या हो गया, यही चीज, वोल्टेज वही रहेगा, सर्किट वही रहेगा, खाली ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट, तीनों का असर, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आर एस। तो देखते हैं कि इसका आर एस इसके बराबर क्या होता है। तो हम क्या जानते हैं, अभी ओम लॉ से पढ़े कि V प्रोपोर्शनल I और V इक्वल टू RI, ठीक है, हम लोग पढ़े ना। तो यहाँ पर हमारा करंट कितना बह रहा है, एक ही करंट पूरा सर्किट में बह रहा है ना। श्रेणीकरण में एक ही करंट सब में बहता है, अंतर क्या है, गौर करिएगा इस चीज को। श्रेणीकरण में हमारा एक ही करंट पूरे सर्किट में बहता है, पूरे परिपथ में। मान लिया हमारा करंट क्या है, I, तो इसमें कितना करंट जा रहा, I, इसमें कितना जा रहा, RI, एक ही तार से ऐसे सीधा जुड़ा हुआ।
इसमें भी करंट आई, इसमें भी। तो इस जगह पोटेंशियल ड्रॉप फर्स्ट को हम लोग क्या कह दें, V1। रेजिस्टेंस 1 है, उसका पोटेंशियल ड्रॉप V1 कितना हो जाएगा, R इंटू आई। इसका R कितना है, R1। तो ये कितना हो गया, R1 I। ये हो गया हमारा वोल्टेज यहाँ का, है ना। ये हो गया। यहाँ पर वोल्टेज हम क्या मान ले, R2 V2। इस जगह कितना हमारा वोल्टेज, सेकंड वाला का V2, इस फर्स्ट का V1, सेकंड का V2 और थर्ड का V3, है ना। ये हो गया यहाँ से यहाँ वोल्टेज। तो ये वोल्टेज कितना बराबर हो गया, V2 कितना के बराबर होगा, RI। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2। तो ये हो गया R2I। और इस जगह कितना है रेजिस्टेंस इसका, R3। करंट कितना है, I। तो ये हो गया R3I। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, कि हमारा जो ये वोल्टेज है ये 3 जगह बट गया, V1 में, V2 में, V3 में। तो हम कहेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। ये जितना वोल्टेज इस जगह होगा, जितना ये होगा, जितना तीनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे के बराबर होगा। ठीक है। अब हम क्या करें, वैल्यू रख दें सर। V1 के बराबर क्या हो गया, R1I, है ना, R1I। V2 के बराबर क्या हो गया, R2I। और V3 के बराबर क्या हो गया, कितना हो गया, R3I। ठीक है। और यहाँ कितना है, इस जगह कितना करंट है, इस जगह कितना है, यही चीज है, इसका भी वही असर है, करंट वही है ना। इसका असर एक है। तो इस जगह हमारा क्या हो गया, V इक्वल टू, इस जगह कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ये रेजिस्टेंस RS और करंट I, है ना। ये इतना हो गया। तो हमारा V इक्वल टू कितना हो गया यहाँ, RS इंटू I, है ना। इसका वैल्यू यहाँ देते V, यही ना इसका असर है। तो यहाँ हम दे दिए RS इंटू I। अब यहाँ देखिए क्या है कि ये हमारा I सब में कॉमन, तो हम ले ले I कॉमन। तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू इक्वल टू RS इंटू I। ठीक है। अब यहाँ I इधर, इसको काट दीजिए। तो हमारा क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू कितना आ गया, RS। इसका मतलब इसका कितना वैल्यू होगा, इस रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। मान लीजिए कि इसका ये कितना ओम का था, ये 3 ओम का था, ये 4 ओम का था, ये 5 ओम का था। ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 प्लस 4 प्लस 5। तो RS का वैल्यू कितना हो गया, 3 4 7 5 12, ये कितना हो गया, 12 ओम। तो अगर हमारा किसी सर्किट में 3 एम्पियर 4 एम्पियर 3 ओम 4 ओम 5 ओम का 3 रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, तो इसके यही काम के लिए हम अकेला रेजिस्टेंस लेंगे, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तीनों के सम के बराबर, मतलब 3 4 12 ओम। क्लियर हो गया, है ना। ये सीरीज रेजिस्टेंस समझ गए। अब आइए कि हम लोग पैरेलल सर्किट करते हैं। ठीक है। कैसा, ये सीरीज हो गया। पैरेलल क्या है कि हम ऐसे ले लिए 3 रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ऐसे, ये यहाँ दिखा दे रहे हैं R1 R2 और R3, तीनों को हम ऐसे जोड़ दें एक ही जगह। सब तीनों पॉइंट फर्स्ट एक जगह जुड़ गया, और इसका सेकंड को एक जगह जोड़ दें। ठीक है। क्लियर। अब क्या करें, इस रेजिस्टेंस का नाम दे दें भाई R1 R2 R3। ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर दें, ऐसे ही जोड़ दें एक बैटरी से। तो एक सेल से जोड़ दिए जिसका वोल्टेज कितना है, V, है ना। और एक स्विच लगा दें, स्विच लगा दिया, इसको ऐसे
जोड़ दिया। अब मान लीजिए ये हमारा पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया बी। तो देखिए इससे जो करंट जाएगा, यहाँ करंट इससे कितना निकल रहा है आई। लेकिन देखिए यहाँ आके इस करंट का रास्ता तीन, इसमें क्या था, करंट का रास्ता एक ही था, है ना। लेकिन यहाँ करंट का रास्ता क्या हो गया, यहाँ पर करंट जाएगा तो एक करंट इधर चल जाएगा, एक करंट इधर चल जाएगा, एक करंट इधर, तीन जगह बट गया। इसमें हमारा करंट तीन जगह बट गया, यहाँ हमारा वोल्टेज तीन जगह बट रहा था, V1 V2 V3, है ना। सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट हमारा एक ही था, सब में आई, और लेकिन वोल्टेज सबका अलग अलग, इसका V1, इसका V2, इसका V3, समझ गए। पैरेलल सर्किट में क्या हो रहा है कि देखिए करंट ये यहाँ गया एक, तो ये तीन पार्ट में बट गया। अब इसको कह दीजिए फर्स्ट वाला में कितना जा रहा है, बट गया, तो इसको कहिए I1, ये 2 वाला को कह दीजिए I2, और ये 3 को I3 कह दीजिए। तो एक I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों हमारा किससे निकला, I से। तो हम कह सकते हैं कि I1, I2 और I3 तीनों करंट का बराबर कितना है, वैल्यू I, है ना। जैसे इस जगह क्या था, तीनों वोल्टेज का सम कितना था, V था। वोल्टेज यहाँ तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 V2 V3, करंट हमारा सेम ही है। अब यहाँ देखिए वोल्टेज क्या हो रहा है, देखिए इस वन का कहाँ पर जुड़ा हुआ है, वन का फर्स्ट टर्मिनल जुड़ा हुआ है कहाँ पर, देखिए वन का जो है ये इसका एक ये तार जो है ये वाला, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ए पर, और दूसरा तार कहाँ जुड़ा हुआ है, बी पर। अब ये देखिए ये वाला भी वाला जो कहाँ ए पर है जुड़ा हुआ, और ये निगेटिव वाला कहाँ जुड़ा हुआ, बी पर। तो इसको इसके थ्रू वोल्टेज कितना हो गया, देखिए ऐसे वोल्टेज वही हो गया। अब यहाँ भी देखिए ये भी जो है रेजिस्टेंस, ये भी कहाँ ए बी के बीच में जुड़ा हुआ, इसको भी पहला प्लस से, दूसरा वाला माइनस से। अब ये तीसरा देखिए ये भी कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये से, ये भी जुड़ा हुआ है बी से। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि तीनों का जो है फर्स्ट पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है, और तीनों का सेकंड पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ, मतलब इस जगह हमारा वोल्टेज सबका बराबर होगा। यहाँ पर हमारा सबका करंट बराबर था, यहाँ भी वोल्ट इसको मिल रहा है, देखिए इसको भी वोल्ट मिल रहा है, इसको भी देखिए भी वोल्ट मिल रहा है, सेम ही है तीनों, क्योंकि ए बी के बीच में जुड़ा हुआ। तो हम यहाँ इसको तो क्या कहेंगे, कि हम क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं उसमें से ओम्स लॉ से भी प्रोपोर्शनल, भी इक्वल टू आर है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, भी बाई आर हुआ ना। तो यहाँ हमारा I1 बराबर कितना हो गया, ये I1 बराबर कितना हो गया, इस जगह वोल्टेज भी, तो ये V बाई R1 हो गया, है ना। इस जगह हमारा I2 कितना हो गया, V बाई R2, और इस जगह I2 I3 इक्वल टू कितना हो गया, V बाई R3। क्लियर। यहाँ हमारा इसको, इस रेजिस्टेंस को वही वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि दोनों ए बी पर जुड़ा हुआ है। इसको भी वही वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि ये ए पर है, ये बी पर जुड़ा हुआ है। इसको भी वही वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि इसका एक टर्मिनल कहाँ, ए पर जुड़ा हुआ, दूसरा बी पर जुड़ा हुआ। तो इसमें हमारा पैरेलल सर्किट में क्या रहेगा, सारा जितना रेजिस्टेंस रहेगा सबका वोल्टेज एक होगा। सीरीज सर्किट में क्या है कि हमारा सारा रेजिस्टेंस का करंट एक होगा, इसमें करंट सेम होगा, इसमें वोल्टेज सेम होगा, इसमें वोल्टेज बदलेगा, इसमें करंट बदलेगा। तो I1 इक्वल टू क्या हो गया, V बाई R1, क्योंकि I इक्वल टू V बाई R, तो ये हो गया I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, और I3 इक्वल टू V बाई R3। अब क्या लें, इसका इक्विवेलेंट हम लिए थे, तो इसको इक्विवेलेंट क्या ले लें, एक ऐसा रेजिस्टेंस ले लें जिसका रेजिस्टेंस कितना हम लोग कहे थे, RP। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स V से, और इस जगह क्या है, स्विच लगा हुआ है, और ये हमारा ऐसे हो गया। तो इस जगह हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई
आर पी, होगा ना। करंट इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। तो हम ये जगह लिखें, आप यहाँ पर आइए, आई वन इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आइए, आई वन इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये हम ये कर देते हैं, इरेज कर दिए। अब यहाँ देखिए, आई वन इक्वल टू वी बाई आर वन, आई वन इक्वल टू हमारा हो गया वी बाई आर वन। ये कितना हो गया, आई टू इक्वल टू वी बाई आर टू, और आई कितना हो गया, आई थ्री इक्वल टू वी बाई आर थ्री, हो गया ना। और आई इक्वल टू हमारा क्या है, वी बाई आर पी, वी बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पर से हम सब में भी कॉमन है, तो भी कॉमन ले लिए, ये हो गया 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री इक्वल टू वी बाई आर टू, ठीक है। अब यहाँ जैसे सब में आई कट गया था, यहाँ पर हमारा भी कट गया, भी कट गया। अब ये कितना बच गया, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री इक्वल टू 1 बाई आर। तो यहाँ हमारा क्या फार्मूला हो गया, यहाँ फार्मूला क्या था कि आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि तीनों का इस रेजिस्टेंस का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल, इसको क्या कहते हैं, 1 बाई एक्स को हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कहते हैं ना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ आर पी, ठीक है। तो हमारा निकल गया क्या, ये आर वन आर टू आर थ्री का वैल्यू रख देंगे, आर पी का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर हुआ है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस को दो तरह से ग्रुपिंग करके, है ना, दो तरह से कैसे करेंगे, दो तरह से ग्रुपिंग कर लिए और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, फाइनल फार्मूला आरपी के लिए, पैरेलल के लिए और सीरीज के लिए यही फार्मूला यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल जो बनाएंगे तो देखेंगे सीरीज में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, पैरेलल में ये करेंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल भी बन पाएंगे, आपको निश्चिंत रहिए, और एकदम आराम से बनेगा, बहुत इजीली। ओके, अब करें नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का उष्मीय प्रभाव, है ना। क्या देखेंगे उसमें कि जैसे हम हल्का सा आइडिया दे दें कि हम लोग आयरन लेते हैं, आयरन को स्विच ऑन किए, क्या दे रहे हैं उसमें, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है, आयरन गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो आयरन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, हीटिंग एनर्जी में। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से, किसी डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोवाइड करने से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, धारा का उष्मीय प्रभाव, ठीक है। नाउ ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।